आज हम जॉइंट सेल ट्यूमर या जीसीटी या ऑस्टियोक्लास्टोमा के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉइंट सेल ट्यूमर क्या है, ये कैंसर है या नहीं है। तो जॉइंट सेल ट्यूमर जो है वो नॉन कैंसरस अग्रेसिव बोन ट्यूमर है, मतलब ये कैंसर नहीं है बट उसी जगह में जल्दी बढ़ने वाला एक तरह का बिनाइन बोन ट्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट सेल ट्यूमर क्यों होता है और किन में होता है। जॉइंट सेल ट्यूमर क्यों होता है, अभी तक रीज़न किसी को पता नहीं है, ये अभी रिसर्च लेवल में है। बट ये ट्यूमर हम 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में हम देखते हैं और मोस्ट कॉमनली एक घुटने के आजू बाजू का जो हड्डी है उसमें ज़्यादा हम देखते हैं और कभी कभी शोल्डर और रिस्ट जॉइंट में भी ये ट्यूमर होने का चांसेस होता है। जॉइंट सेल ट्यूमर के सिम्टम्स क्या है? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होता है वो पेन होता है। तो हड्डी में अगर जॉइंट सेल ट्यूमर होता है तो पेशेंट को दर्द होता है। ये जो दर्द होता है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ता जाता है और दवाई लिए तो उसमें ज़्यादा असर नहीं होता है। नेक्स्ट सिम्टम इज स्वेलिंग बोलते हैं। अगर ट्यूमर अंदर बोन के अंदर बढ़ रहा है तो उससे स्वेलिंग होता है, तो हड्डी में सूजन आता है। ये सेकेंड सिम्टम्स हो गया। एंड थर्ड सिम्टम जो है वो फ्रैक्चर होता है, क्योंकि ट्यूमर कभी हड्डी के अंदर बढ़ता जाता है तो हड्डी वीक होके छोटे मोटे इंजरी में वो फ्रैक्चर होने का चांसेस हो सकता है, जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये 3 सिम्टम्स होते हैं तो हम बोन ट्यूमर या जॉइंट सेल ट्यूमर के तरह हम डायग्नोसिस सोचने लगते हैं। जॉइंट सेल ट्यूमर कैसे डायग्नोसिस करते हैं? जॉइंट सेल ट्यूमर के लिए हम पहले एक्सरे और एमआरआई करते हैं, जिसमें कौन सी हड्डी डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, आजू बाजू के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हमको पूरा डिटेल मिलता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो बोलते हैं वो नीडल टेस्ट होता है, जिसको नीडल बायोप्सी बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा नीडल हम ट्यूमर के अंदर डाल के वो सेल्स लेके माइक्रोस्कोप में टेस्ट करते हैं, तो इसमें हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि जॉइंट सेल ट्यूमर है या कोई और ट्यूमर है। नीडल बायोप्सी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीडल बायोप्सी कराना है या बिना बायोप्सी का हम सर्जरी कर सकते हैं? हमको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि एक्सरे और एमआरआई में ये साधारण गांठ जैसे दिखते हैं, बट कभी ऑपरेशन किया तो ये कैंसर निकलता है। अगर साधारण गांठ समझ के हम कैंसर के ऊपर सर्जरी करते हैं तो बाद में पेशेंट को जो ट्यूमर है वो कैंसर है वो स्प्रेड होने का चांसेस है। लाइफ के लिए प्रॉब्लम है और पेशेंट का हाथ और पैर निकालने का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए एक छोटा सा नीडल बायोप्सी टेस्ट करके एग्जैक्टली कौन सा ट्यूमर है या जीसीटी है या कैंसर है वो समझ के ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेवर मिस ए नीडल बायोप्सी व्हेन गेटिंग ट्रीटेड फॉर जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल ट्यूमर का ट्रीटमेंट क्या है? इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है या पेशेंट का पैर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, जॉइंट सेल ट्यूमर इस ए नॉन कैंसरस ट्यूमर, इसको हम जल्दी डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करेंगे तो सिंपल सा सर्जरी में हम इसको क्योर कर सकते हैं, जिसको हम एक्सटेंडेड क्यूराटाज बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट का हड्डी और जॉइंट दोनों बचा सकते हैं। सिर्फ ट्यूमर निकाल के उस जगह में हम बोन सीमेंट या बोन हड्डी उधर हम यूज़ करके रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ऐसा सर्जरी से पेशेंट सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ और काम कर सकते हैं, जैसे ट्यूमर से पहले जो करते थे वो सब कुछ कम कर सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन का ज़रूरत नहीं है। ऐसा सर्जरी करेंगे तो ट्यूमर आने का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। जॉइंट सेल ट्यूमर में फर्स्ट सर्जरी इज़ द बेस्ट सर्जरी क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने बोला, जॉइंट सेल ट्यूमर इज़ नॉट कैंसर, तो इसको हम जल्दी डायग्नोज करके सर्जरी करते हैं, जो एक्सटेंडेड क्यूराटाज सर्जरी करते हैं, जिसमें पेशेंट का हड्डी और जॉइंट हम बचा सकते हैं। ऐसा सर्जरी करेंगे तो पेशेंट का जो फंक्शन होता है वो बहुत बेहतर होता है। अगर ये सर्जरी एक्सपीरियंस्ड बोन कैंसर सर्जन या एक्सपीरियंस बोन ट्यूमर सर्जन से कराते हैं, जो ट्यूमर आने का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है और जो क्योर रेट होता है वो मोर देन 80 to 90% होता है। और ऐसे सर्जरी करने से ट्यूमर आने का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर फर्स्ट सर्जरी अच्छा नहीं हुआ तो ट्यूमर आने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ट्यूमर आता है तो वो दूसरी जगह में फैलने का चांस हो सकता है, या ये जो जीसीटी जो बिनाइन ट्यूमर है वो कैंसर में कन्वर्ट होने का चांस है। और थर्ड, इसको मेजर सर्जरी लगेगा जिसमें जो हड्डी है वो पूरा निकाल के हमको मेटल का हड्डी से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जॉइंट सेल ट्यूमर में जो फर्स्ट सर्जरी होता है वो बेस्ट सर्जरी होता है।
वो सर्जरी आपको एक्सपीरियंस्ड बोन ट्यूमर सर्जन के साथ कराएंगे तो रिजल्ट बेटर रहेगा। कैन जेन सेल ट्यूमर कम बैक आफ्टर सर्जरी? जेन सेल ट्यूमर सर्जरी के बाद वापस आने का रिस्क होता है क्या? नहीं। जेन सेल सर्जरी का बाद जो ट्यूमर आने का जो रिस्क होता है, जैसे मैंने बोला, एक्सपीरियंस्ड बोन स्पेशलिस्ट के पास आप कराएंगे तो आने का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। इसका क्योर रेट जो होता है वो 80 to 90% होता है। और जो स्मॉल रिस्क होता है जो आने का, वो पहले 1 या 2 साल में रहता है। पहले 1 या 2 साल में ट्यूमर नहीं आता है तो यूजुअली ज़िंदगी भर आने का रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। जेन सेल ट्यूमर में कीमोथेरेपी या रेडिएशन का रोल है क्या? जेन सेल ट्यूमर इज़ नॉन कैंसरस ट्यूमर, सो कैंसर नहीं है तो इसमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन का कोई रोल नहीं है। सो टेक होम मैसेज, जेन सेल ट्यूमर इज़ नॉट ए कैंसर। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्यूमर आने का रिस्क बहुत कम है और आपका जो फंक्शन है वो ट्यूमर से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जल्दी इसको डायग्नोस करना है एंड गेटिंग ट्रीटेड बाय ए स्पेशलाइज्ड बोन कैंसर सर्जन। थैंक यू।